Hello students, welcome to your next physics class. Today we will discuss the topic sea breeze, land breeze, heat transfer, modes of heat transfer, conduction, convection and radiation, and some conceptual questions we will discuss here, and after then we will talk about some little some NCERT questions like how मतलब गर्म कपड़े जो होते हैं, जैसे वूलन कपड़े जो होते हैं वो सर्दियों में क्यों हमको गर्म रखते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं जल्दी से बच्चों, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। ब्रीज का मतलब होता है जैसे सी ब्रीज, देखिए हवा चलना बेसिकली। सी ब्रीज का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पूरा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उतार लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर नोट्स बना लेंगे। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर दैन द सी। बच्चों दिन के समय में सॉरी एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा गला ख़राब है। दिन के समय में जो सूरज होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, मतलब दिन के समय में गर्म इन्वायरमेंट रहता है, तो जो लैंड होता है वो क्विकली बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर दैन द सी। और जो सी होता है, जैसे सी मतलब समुद्र, जो पानी हो गया, वो उतना तेज़ी से ठंडा नहीं होता है, लैंड बड़ी तेज़ी से ठंडा हो जाता है, ठीक है। द वार्म एयर अबव द लैंड राइजेज। अब आपको पता है बच्चों कि जो गर्म हवाएं होती हैं, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है क्योंकि वो हल्की होती है। तो लैंड के ऊपर, लैंड तो तेज़ी से गर्म हो चुका है, तो लैंड के ऊपर वाली हवा भी गर्म हो चुकी होगी, तो वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है बच्चों। एंड कोल्ड एयर फ्रॉम सी टेक्स इट्स प्लेस। तो जो गर्म हवा ऊपर उठेगी लैंड की, लैंड वाली, ज़मीन वाली जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, नीचे एक वैकेंट स्पेस खाली होगा, सी के पास जो भी ठंडी हवा है वो आएगी और इस वैकेंट स्पेस को भरेगी। तो मतलब इनके कहने का वही मतलब है कि कोल्ड एयर फ्रॉम सी टेक्स इट्स प्लेस, मतलब लैंड एयर अबव द ग्राउंड राइजेज एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी comes and takes its place. Warm air from the land moves towards the sea. अब उधर से ठंडी हवा आई है तो साइकिल कंप्लीट करने के लिए बच्चों, उधर से ठंडी हवा आई है तो इधर से गर्म हवा जानी चाहिए, तभी साइकिल कंप्लीट होगा। तो उधर से जब ठंडी हवा आई है तो इधर से जो ऊपर उठ चुकी है गर्म हवा वो उधर जाएगी, सी की तरफ जाएगी और साइकिल कंप्लीट करेगी। दिस प्रोड्यूसेस द सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू द लैंड। और यही क्या करता है, सी ब्रीज प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सी टू द लैंड। मतलब सी ब्रीज क्या है, बेसिकली एक फिनोमिना है, एक अकरेंस है कि दिन के समय में समुद्र से ठंडी हवाओं का लैंड की तरफ आना, क्या है बच्चों, सी ब्रीज है। बड़ा आसानी से समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लैंड ब्रीज क्या है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट, ये दिन में होता है तो ये रात में होता है। रात में क्या होता है, चलो देखते हैं। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन सी। देखिए जो लैंड है ना वो सी के कंपैरिजन में जल्दी से गर्म भी होगा, जल्दी से ठंडा भी होगा, ठीक है। तो एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन सी, तो ये लैंड के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी। द वार्म एयर अबव द सी। अब कंपेरेटिवली देखते हैं तो लैंड के ऊपर की हवा ठंडी है, ज़्यादा ठंडी है इन कंपैरिजन टू सी के ऊपर वाली हवा। सी के अबव जो भी एयर है वो गर्म है इस समय, रात के वक्त में गर्म हवा ऊपर उठेगी, लैंड की जो ठंडी हवा है वो उस साइड जाएगी, वेकेंट स्पेस को भरेगी और साइकिल कंप्लीट करने के लिए सी की जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ आएगी। तो मतलब लैंड की तरफ से ठंडी हवा का सी की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, लैंड ब्रीज। अरे समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों, सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए ज़रा, एक सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, तो वैसे आपके एनसीईआरटी में कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बेसिकली मतलब दो बॉडीज़ को हम कभी भी, देखिए दो बॉडीज़ को आपस में चिपका के रख देते हैं, तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है उससे हीट फ्लो होता है टू द बॉडी दैट इज़ एट लोअर टेम्परेचर।
तो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। कैसे होता है? कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि घर में सभी लोग चाय पीते हैं, चाय आती है टेबल पे रखी रहती है, गर्म होती है, हम क्या करते हैं? ठंडे होने का इंतजार करते हैं। ठंडे होने का इंतजार करते, ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा क्या? अरे कुछ तो हो रहा है कि वो ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो जो चाय गर्म थी, मान लो चाय जो भी हो वो हायर टेम्परेचर पे है, और जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, जिस रूम में हम बैठे हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 24, 25, 26 इसी के आसपास होता है डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चों चाय टी जो है वो हायर टेम्परेचर पे है, और जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो लोअर टेम्परेचर पे है। तो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होगा? हीट का फ्लो हो जाएगा। तो जो चाय में हीट एनर्जी थी जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, वो हीट एनर्जी अब धीरे 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 फ्लो हो जाएगी इन्वायरमेंट में, और चाय क्या हो जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ हीट, यहाँ पे एक हॉट बॉडी लिखी हुई है और एक कोल्ड बॉडी लिखी हुई है। देखो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हॉट बॉडी को मान लो टेम्परेचर इसका T2 है, कोल्ड बॉडी का मान लो T1 टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा बच्चों? जो बॉडी गर्म होगी उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हीट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर। चूंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए तो ये हॉट है, इनका टेम्परेचर कम है इसलिए तो ये कोल्ड है। अरे ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। A temperature is the quantity that determines the degree of hotness and coldness in a body, in an object, जो भी कह लो। T2 greater than T1। अब देखिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है। तो हीट ट्रांसफर तो समझ में आ गया यार बच्चों कि मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कई सारे एक्टिविटीज़ हैं, क्लियर हो जाएंगे आपको। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर बच्चों, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है? तो मतलब हीट के ट्रांसफ़र होने के 3 तरीके हैं। हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए 3 तरीके हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक कंडक्शन कहलाता है, एक कन्वेक्शन कहलाता है और एक रेडिएशन कहलाता है। कंडक्शन क्या है बच्चों? जैसे मान लो लोहे का रॉड लेके रखे हैं सब लोग, इतना बड़ा सा रॉड है, ठीक है। एक एंड से लाइट अप करो उसको। लाइट अप करने का मतलब उसको हीट दो, कैसे भी दे दो, मोमबत्ती से दे दो, किसी बर्नर से दे दो, कैसे भी उसको हीट दो। और सभी लोग जानते हैं आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा वही हीट का कंडक्टर होगा, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ हैं पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं। तो एक एंड से हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। ओवर द टाइम तुम देखोगे कि 2 से 3 मिनट होने दो, अगर टेम्परेचर दे रहे हो 2 से 3 मिनट होने दो, देखना कि वो जो जिस एंड पे तुम टेम्परेचर दे रहे हो, जिस एंड पे तुम हीट दे रहे हो, वो एंड तो गर्म होना है, वो तो फैक्ट है कि जिधर भाई हम टेम्परेचर देंगे वो तो उसमें तो हीट जा रही है, मतलब वो चीज़ तो गर्म होगी। लेकिन जो उसका दूसरा एंड है उधर तो हम हीट नहीं दे रहे हैं, पर वो भी 2 से 3 मिनट बाद वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि बच्चों हम दूसरे वाले एंड पे डायरेक्टली तो हीट दिए नहीं है, हम तो सिर्फ एक एंड पे हीट दिए हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र होकर दूसरे एंड तक पहुंच गया है हमारा हीट। इसी को क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन। Conduction is basically the transfer of heat from one end of the solid object to the other end of solid object, ठीक है, when we heat one end of that substance, जो भी। तो बेसिकली कंडक्शन क्या है कि एक एंड को गर्म कीजिए, हीट दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, दूसरे एंड तक वो हीट शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी फिनोमिना को, इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन बेसिकली किस में होता है? सॉलिड्स में होता है, ठीक है। कंडक्शन बेसिकली किस में होता है? कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन। बच्चों कन्वेक्शन क्या है? तो कन्वेक्शन समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। फ्लूइड जानते हो? फ्लूइड सभी लोग को पता है कि एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। लिक्विड और गैस दोनों को मिला के हम कलेक्टिवली फ्लूइड का नाम दे देते हैं। लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, उनको साथ में अब अलग अलग स्टडी भी करते हैं, साथ में भी स्टडी करते हैं। जब साथ में स्टडी करते हैं तो दोनों को फ्लूइड नाम से देके एक साथ स्टडी कर लेते हैं। तो फ्लूइड बेसिकली क्या हुआ? लिक्विड भी और गैस भी। तो अगर कोई फ्लूइड
अभी तुमको बढ़िया वाला एग्जांपल देते हैं, पहले डेफिनेशन सुन लो। जैसे एक ही रूम है, एक ही रूम के एक साइड में मान लो कि एक साइड में जो हवा है, जो फ्लूइड है, जो एयर है, वो गर्म हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब वो गर्म हो चुकी है, उस रूम के दूसरी तरफ क्या है, ठंडी हवा है। तो जो गर्म हवा है मतलब उसमें ज़्यादा हीट है, ठंडी हवा में कम हीट है, तो हायर हीट बॉडी से लोअर हीट बॉडी की तरफ क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेसिकली जब फ्लूइड का फ्लो हो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, उसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द फ्लो ऑफ fluid occurs from the higher temperature to lower temperature is known as convection। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम देखे हैं, तो क्या होता था, अरे दिन के समय में लैंड के ऊपर की हवा जो होती थी गर्म होती थी, तो गर्म हवा ठंडी की तरफ चल दी। ठीक है, तो बेसिकली हायर टेम्परेचर एयर, वो भी एयर था मतलब फ्लूइड था, तो बेसिकली हायर टेम्परेचर फ्लूइड से लोअर टेम्परेचर फ्लूइड की तरफ फ्लूइड का फ्लो ही क्या कहलाता है। अच्छा, फ्लूइड खुद फ्लो करता है नहीं समझ में आया। जैसे कंडक्शन में ऑब्जेक्ट थोड़ी फ्लो करता था, कंडक्शन में तो हीट फ्लो करता था, कन्वेक्शन में फ्लूइड खुद फ्लो करता है और हीट कैरी करके ले जाता है। अरे अंतर समझ में आ रहा है, फ्लूइड खुद फ्लो करेगा और हीट कैरी करके ले जाएगा। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जांपल है कि एक बड़ा सा पॉट ले लो, उसमें पानी ले लो, उसमें कुछ ड्रॉप्स मतलब स्ट्रिप से धीरे से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, ब्लू कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट ले जाके धीरे से रख दो बॉटम पे और नीचे से बर्नर लगा दो, मतलब हीट दो। अब क्या होगा, जहां हम बर्नर दे रहे हैं वहां का जो लिक्विड है वो तेजी से गर्म होगा ऊपर जाएगा, और जो साइड में है, साइड में भी तो लिक्विड है। जैसे मान लो ये पूरा पॉट है तुम्हारा, नीचे से हम बर्नर से हीट दे रहे हैं, तो जहां से हीट दे रहे हैं वहां की जो फ्लूइड है वो गर्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी, लिक्विड ठीक है ना, वो ऊपर जाएगी, और जो साइड में पॉट के बर्तन से सटे हुए जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो फिर क्या होंगे, वो नीचे आएंगे। तो फ्लूइड का फ्लो तो हुआ फ्रॉम द हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। समझ में आया? अरे आया समझ में? इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। ये बेसिकली किस में देखा जाता है, लिक्विड्स में और गैसेस में, कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड्स में। रेडिएशन बच्चों क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमको मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम मतलब जैसे मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे एयर है, मीडियम है। पानी में मछली है, मछली एक मीडियम में है। तुम घर पे बैठे हो, आसपास हवा है, तुम एक मीडियम में हो, ठीक है। स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, स्पेस में कोई हवा नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन को हैपन होने के लिए, अकर होने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है ना? बिल्कुल। और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। रेडिएशन क्या होता है, जैसे रूम में एक हीटर रख दो, क्या होगा, रूम थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। कैसे? रेडिएशन से गर्म हुआ। समझ रहे हो? अरे रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल सन बैठे हैं उतनी दूर, हम यहाँ पे धरती पे बैठे हैं, हमको गर्मी मिल रही है ना? अरे मिल रही है कि नहीं? किसके माध्यम से मिल रही है? उनकी रेज के माध्यम से। उनकी रेज आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड हीट लेकर आ रही हैं। हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, हीट का फ्लो हो गया। अच्छा, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सन की रेज तो स्पेस से भी आ रही हैं और आ जा रही हैं, मतलब वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। मतलब जो रेडिएशन होता है उसको हैपन होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, मीडियम हो तो फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। रूम में रखा हुआ हीटर, मीडियम ना हो तो फ्लो करेगा, तो भी करेगा। रेडिएशन के लिए मीडियम हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, रेडिएशन तो हो जाएगा। गैसेस में होता है। चलो, इसके बाद क्या लिखा? डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के आप लोग डेफिनेशंस नोट कर लेंगे, ठीक है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। दिख रहा है ना बच्चों? मैं थोड़ा साइड में आ जा रहा हूँ। तो इनके कहने का मतलब है कि जो डार्क बॉडीज़ हैं, जिनका कलर डार्क है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों और कैसे?
तो बच्चों हम जानते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए बहुत ज़्यादा हम आपको डिटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि 7th क्लास ही है। एक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है जिस लाइट को हम देख सकते हैं। कई सारी लाइट्स हम देख नहीं सकते, जैसे गामा रेज को देख सकते हो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इन सबको नहीं देख सकते ना। विजिबल रेंज की जो लाइट है उसी को हम देख सकते हैं, जैसे ब्लू लाइट को देख सकते हो, रेड लाइट को देख सकते हो, येलो लाइट को देख सकते हो, इन सारी लाइटों को देख सकते हो, व्हाइट लाइट को देख सकते हो। व्हाइट लाइट में सारे कंपोनेंट्स होते हैं। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली आता है। ये क्या कह रहे हैं कि डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को मोर प्रॉपरली, मतलब वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट, चलो ब्लैक बॉडी ले लो, चलो ब्लैक बॉडी, चलो एक ब्लैक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वाइट ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है, कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा? ब्लैक वाला। क्यों करेगा? देखो मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुमको कि जो भी कलर हम देखते हैं वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है। जैसे हम अपने आसपास ब्लू कलर देख रहे हैं, ब्लू कलर क्या है? तो विजिबल लाइट उस पर पड़ी, लाइट में 7 कंपोनेंट होते हैं, विबग्योर लाइट में 7 कंपोनेंट, व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट होते हैं, व्हाइट लाइट उस पर पड़ी और वो ब्लू वाला पार्ट जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट किया और हमारी आंखों में पड़ी और हमारी आंखों का जो सेंसर है वो सेंस करके हमको बताया कि ये तो ब्लू कलर है, क्योंकि वो ब्लू कलर की वेवलेंथ को, लाइट को ही रिफ्लेक्ट किया था। ठीक है, तो डार्क जो है, डार्क में तो कोई कलर ही नहीं है, डार्क का मतलब कोई कलर नहीं, नो कलर। जब उसमें कोई कलर ही नहीं है तो वो कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, वापस ही नहीं भेजेगा, मतलब सारी एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे समझ रहे हो? हाँ, डार्क कलर ऑब्जेक्ट मतलब ब्लैक बॉडी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्लैक में तो कोई कलर ही नहीं होता है, ब्लैक मतलब नो कलर। ठीक है, अरे जब सारे कलर एब्सेंट तो हमको ब्लैक दिखता है, तो ब्लैक बॉडी जो होता है वो पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता और ट्रांसमिट भी नहीं करता, हल्का फुल्का करता होगा तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू। अच्छा ठीक है, वूलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म इन विंटर। अरे सर्दियों के दिन में सब लोग कपड़ा पहन के आते हैं एकदम भर भर के, रजाई में भी ओढ़ के सोते हैं, तो सॉरी एक्सक्यूज मी, वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। तो जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो हमको ठंडा रखते हैं, सॉरी गर्म रखते हैं ठंडियों के दिनों में। क्यों? क्योंकि जो वूलन कपड़ा होता है वो पहली बात तो मोटा होता है, मोटा होने से क्या, तो मोटा होने से उनके में कई सारी लेयर्स होती हैं। अब जब एयर आता है तो एयर ट्रैप हो जाता है, एयर क्या होता है? ट्रैप हो जाता है, और एयर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट बेस्ट। तो एयर जब ट्रैप हो गया तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, मतलब एयर आपके कपड़े में ट्रैप हो चुका है। आपका जो वूलन कपड़ा मोटा वाला, उसमें कई सारी लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो चुका है। अब एयर जब ट्रैप हो गया तो अंदर की गर्माहट को, मतलब अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं दे रहा है और बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने नहीं दे रहा है, सॉरी। तो जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन है, इसीलिए हमको बाहर की ठंडी परेशान नहीं कर पाती है जब हम मोटे कपड़े पहन लेते हैं, वूलन कपड़े पहन लेते हैं। अरे समझ में आया? अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि आज हमको हीट ख़त्म करना था, आपके यूटी में हीट पूछेगा। तो ये जो हीट है, हीट का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बचेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो देख लेंगे, कभी करा देंगे। बाकी काफ़ी डिटेल में मैं बताया हूँ आपको, तो आपके सारे क्वेश्चंस भी इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिखा हूँ, इसमें क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी के कवर हैं, 2-1 नहीं होंगे तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहिए और कोई डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू।